सब अब कुछ मासूम लोग हैं आपको सुन रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में पता नहीं है कि ये ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव ये क्या चीज़ें होती हैं, उनको उस बारे में अंदाज़ा नहीं है। क्या आप उनको कहना चाहेंगी वो किस तरह रुजू करें? आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आमिल के पास जाएं, किसी बाबे के पास दम कराने जाएं, कहाँ जाएं वो? एक तो ये कि जैसे हम इस चीज़ पे बहुत काम कर रहे हैं कि पहले ये नफ्सियाती अवारज़ या इन पे बात जो है सिर्फ हॉस्पिटल्स तक थी। अब हम ये कोशिश भी करें जो कि काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि नॉर्मल स्कूलों में भी नॉर्मल बच्चों को वो स्किल्स दें और ताकि वो अपनी लाइफ स्किल्स सीखें और अपनी कोपिंग पे, अपनी एडजस्टमेंट पे काम कर सकें ताकि मुस्तकबिल में नफ्सियाती अवारज़ में मुब्तला ना हो सके। खैर ये तो अपने लेवल की कोशिश है। दूसरा जो आपने सोसाइटी की बात की, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे छींकें आती हैं तो आप कहते हैं ज़ुकाम होने वाला है, तो या फिर हल्का सा आपका सर गर्म होता है तो आप कहते हैं कि बुखार होने वाला है और आप फौरी कोई रेमेडी लेते हैं। लेकिन जब आप मुसलसल ज़हनी दबाव एक्सपीरियंस करते हैं तो आप कोई रेमेडी नहीं लेते, ठीक है? या आपका मूड जो है उदास रहता है या बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए हैं तो आप कोई रेमेडी नहीं करते उसके लिए। तो अगर एक छींक इस चीज़ का पेश खाना है कि आपको फ्लू होगा और आपका हल्का सा गर्म है अगर सर, तो ये चीज़ की इंडिकेशन है कि आपको बुखार होगा। तो अगर आप मुसलसल ज़हनी तनाव महसूस कर रहे हैं या उदास हैं या फिर पहले की एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे, तो ये भी बता रहा है कि आप किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। तो उसकी भी रेमेडी वैसे ही करनी चाहिए जैसे आप फ्लू के लिए जो शांदा पी लेते हैं या बुखार के लिए कोई और रेमेडी करते हैं कि सूप पी लूँ या कुछ और, ताकि दवाई ना खानी पड़े। तो इसी तरह से अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें तो बहुत सारे मसाइल से छुटकारा हो सकता है। और अगर बात सर से गुजर गई है और अब हो गया है वो प्रॉब्लम, तो साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू करें। और आजकल मेल प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा है कि एक शख्स जिसको थोड़ा सा बोलना आता है या उसके हाथ में माइक है या कैमरा है, तो वो उसके हाथ में लाइसेंस टू किल है हर चीज़ सजेस्ट करने का। थोड़ी सी इसको देख के कि आप किसी कॉम्पिटेंट शख्स के पास जाएं और देखें कि उसका वाकई वो, मैं आपका इशारा समझ गया हूं वैसे। नहीं, हर अपने एरिया में देखिए कि जो साइकेट्रिस्ट है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसके पास जाएं। और क्योंकि उसने 18-20 साल लगाए हैं उसको समझने में, उस प्रॉब्लम को समझने में, जी ऐसे ही है डॉक्टर साहब, तो वो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करेगा। उसके अलावा ये है कि खुदा ना खास्ता किसी को ये चीज़ हो, उससे पहले की मैं बात बता रही हूँ, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं जिसमें आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी ईटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइफ में रखते हैं जो आपको खुश रखती हैं, तो बहुत सारे नफ्सियाती अवारज़ से आप वैसे ही बच जाते हैं। वो होते ही नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन और एंगर इस तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, मैंने देखा जिन लोगों के दोस्त होते हैं ना वो कम डिप्रेस होते हैं। जी बिल्कुल। और मैं भी ऐसे करता हूँ कि मैं हफ्ते में मैंने 1 दिन 2 दिन रखे होते हैं जो मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ गुजारता हूँ, घूमता हूँ, सड़कों पे चलते हैं, पैदल चलते हैं, वो अपना डिप्रेशन और सारे हफ्ते का हमने जो इकट्ठा किया होता है ना एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और सड़कों गलियों में चलते हुए अंदरून शहर की हम वो निकाल देते हैं। अब आप देखिए, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि डिस्चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस होती है, हमारे पर्सनैलिटी शिफ्ट आते हैं या सीरियस वाले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी तरह से जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में डिफरेंट सिक्रेशंस होती हैं। जी होती हैं। हैप्पी हार्मोन्स डिस्चार्ज होते हैं जिससे आपका मूड इफेक्ट होता है। अदरवाइज लोग ये भी कहते हैं चला के खुद को क्या थकाना, ये चलने से क्या होगा, आराम से सो जाएं उतनी देर या उतनी देर रेस्ट कर लें। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर रेस्ट करने की बजाय ये है कि अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड कर लें, चल लें, थोड़ी सी वॉक कर लें। मुझे चलने में बहुत खुशी मिलती है जी, और ब्रिस्क वॉक करें, ये नहीं कि ढीले ढाले चलते जाएं। ब्रिस्क वॉक जिससे बॉडी में एक्टिविटी हो, आपके मोटर मसल्स जो हैं उनमें कोई हरकत पैदा हो और बॉडी जो है डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट केमिकल्स जो है वो डिस्चार्ज करे, जिससे आपके मूड पे इफेक्ट आए, आपकी ज़हनी सेहत पे इफेक्ट आए। इसलिए आप देख लीजिए बाहर के मुल्कों में देखें 80-90 साल की उम्र में भी लोगों की बॉडी अगर आप देखें तो बिल्कुल फिट होती है, वो बहुत एक्टिव होते हैं, पार्क्स में भाग रहे होते हैं। और हमारे यहाँ 40-50 में लोग बुढ़ापे की तरफ इशारा कर देते हैं कि अब हम वी आर गोइंग डाउन, अब हमारे जॉइंट्स में इशू आ गया है या अब हमसे वैसा काम नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब। ये नज़र होती है, कहा जाता है कि नज़र रियल है। जी होती है, और कुरान पाक में इसकी आयात भी हैं, अगर हैं तो आप खुद पढ़ के फूंक लें तो वो चली जाती है, लेकिन इतना परसिस्ट नहीं करती जितना कि हमारे यहाँ लोगों ने उसको बना लिया है और कहा है कि हर चीज़ पे ही नज़र लग गई है या हर चीज़ ही नज़र की वजह से ख़राब हो रही है। क्या नज़र वाकई खा जाती है? देखिए ऐसी कोई एंटिटी है इंसान के अंदर, इतनी पावर है कि वो देख के किसी को
ख़त्म कर दे? देखिए इसमें ना मैं एक और चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगी। जहाँ मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की तो हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें हेल्दी लाइफस्टाइल बताता है कि कैसे करना जी है। ऐसे ही है। आजकल जैसे शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है, जी आप अपनी हर चीज़ दिखा रहे हैं लोगों को, जी ऐसे सोशल मीडिया ने इसको और भी ज़्यादा एग्रीवेट कर दिखावा दिया है, करते हैं। ठीक है। फिर आप एक्सेस में हर एक को दिखा रहे हैं, तो फिर हर एक देख भी रहा है और फिर हर एक की एनर्जी है। कुछ लोगों में से आप देखिए पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और कुछ में से नेगेटिव निकलती है। तो अगर आपने मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तो आप डाउन फील करना शुरू कर देंगे। अब आप उसको नज़र कह लें, अब आप उसको सैडनेस कह लें, या आप उसको नेगेटिव एनर्जी का ऑरा कह लें, जो भी कहना चाहे। मैनिफेस्टेशन वाला उसको कुछ और कहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कुछ और कहेगा, पीर कुछ और कहेगा, साइकोलॉजिस्ट कुछ और कहेगा, लेकिन हुआ जो कुछ भी कोई कहे, हुआ ये आपके उस एक्ट की वजह से है। तो थोड़ा सा जैसे इस्लाम में भी कहा जाता है कि अगर बहुत सारी नेमतें हैं तो उनका दिखावा मत किया जाए, मत करें, किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे। देखिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रगल्स में हैं, अपने अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जब वो आपको इतना ज़्यादा प्रिविलेज देखते हैं और फिर आप दिखावा करते हैं उस चीज़ का, तो फिर उसकी नेगेटिव एनर्जी जाती है आपकी तरफ। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है जो इंसान के अंदर से एमिट होती है? ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, और ये आपकी थॉट से ही निकलती है। अच्छा, मतलब आप जिस तरह की थॉट्स रखते हैं वो वैसी एनर्जी होती है, और लाजमी नहीं होता कि दूसरा कैसे फील करता है उसको? और ये लाजमी नहीं होता कि दूसरे को ही अफेक्ट करे, या आपको खुद को भी अफेक्ट कर सकती है। आपने देखा है कुछ लोगों को, हम अपने क्लाइंट्स में ये चीज़ देखते हैं, अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, कुछ लोगों का बात करने का स्टाइल ही ये होता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, या मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मेरे साथ होगा ही बुरा। तो जब आप पहले सोच के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा फिर बुरा आपके साथ, ठीक है। और सोच में अब जैसे लोग हमें ये चैलेंज करते हैं कि सोच ठीक करने से क्या ही हो जाएगा डॉक्टर साहब, सोचने क्या ही कर लेना है जब मेरे हालात ही ख़राब हैं। तो सोचने ये कर लेना है कि अगर आप मेडिकल रिसर्चेस निकाल के पढ़ें तो वो ये बताती हैं कि कैंसर सर्वाइवर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी, या जो साइकोलॉजिकली पॉजिटिव थे, तो वो अपनी सर्जरी में से रिकवर किए पॉजिटिवली, या अपने कैंसर में से जल्दी से रिकवर किया। अब कैंसर एक्सट्रीम एग्जांपल है जो मैं आपको दे रही हूँ, किसी बुखार या जुकाम की एग्जांपल मैं आपको नहीं दे रही। तो लोग कैंसर में से भी रिकवर कर लेते हैं अपनी थॉट। सिर्फ मैं थॉट्स की बात नहीं कर रही, ज़ाहिर है बाकी ट्रीटमेंट्स भी हो रहे थे, लेकिन देखिए उसमें कीमोथेरेपी बड़ी इंटेंस है, बहुत सारे लोग उसी से कोप नहीं कर पाते, और फिर बहुत लंबा इसका इलाज होता है, बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन रिसर्चेस ये बताती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी थॉट्स पे काम किया, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखा, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में दोबारा से गए, वो बहुत जल्दी लाइफ की तरफ वापस आना शुरू हो गए। तो ये आपकी सोच का ही कमाल है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स दूसरों को इफेक्ट कैसे करती हैं? दूसरों को कैसे अफेक्ट करती हैं अब आप देखिए कि जैसे कहते हैं ना ऑरा है, इसका पॉजिटिव ऑरा है, नेगेटिव ऑरा है। अब जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करने जा रहे हैं, और आप एक नेगेटिव शख्स के पास बैठे हुए हैं, तो वो करने से पहले ही आपको रोक देगा, आधी एनर्जी तो आपकी वहीं डिप्लीट हो जाएगी। हाँ, ऐसे होता है। वो कहेगा यार मैंने पहले भी 7 लोगों को करते देखा, कोई कामयाब नहीं हुआ, तो आप भी ना करो, खामखा टाइम वेस्ट होगा। तो इस पे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, कि अगर यही सोच एडिसन की होती तो आज हम इस लाइट में या बल्ब में ना बैठे होते, नहीं बैठे होते। जिसने हवाई जहाज़ बनाया था उसकी कोई साइंटिफिक लैब नहीं थी, साइकिल की दुकान पे बैठा पेच कस रहा था, उसको अचानक देख के ख्याल आया कि उड़ने वाली भी कोई चीज़ हो, और मल्टीपल ट्रायल्स और मल्टीपल फेलियर्स के बाद उसने अटेम्प्ट किया, तो आज आप प्लेन में बैठ के एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। आप सारी इन्वेंशंस देख लें, वो सारी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ थे, यानी कि किसी फुलिश आइडियाज़ कंसिडर होते थे उस टाइम के ऊपर। तो आपकी सोच में पावर है इतनी कि आप साइंटिफिक चीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर नफ्सियाती आता तो बहुत मिनिमम